नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जो आपके लिए सामाजिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज़ 19 मई से शुरू की गई थी, उसका जो प्रथम पेपर यानी प्रथम टेस्ट हो चुका है, तो उसकी आज अपन वीडियो हल्स देखेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर के साथ जुड़ जाइए और साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अपन इसमें इस वीडियो के माध्यम से जो आपका पेपर हुआ था उसको हल करेंगे। और जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पर एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है। और जिसमें क्या होता है कि आपको जैसे एक पेपर जो 19 का हो गया, उसके बाद अगला पेपर है अब 29 को होगा। तो उस दिन क्या होगा, जैसे 4 बजे आपका टाइम रखा गया है टेस्ट का, तो 4 बजे आपको PDF मिलेगी टेस्ट पेपर की, और उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। या तो फिर जैसे पहली बार जब आप हल करें तो फ़ोन से ही हल कर लें और 2.5 घंटे कम से कम इसका उपयोग करें, क्योंकि जिस तरह एग्ज़ाम होता है उसी तरह आपको टेस्ट देना है। उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल कर भी आप पेपर को हल कर सकते हैं। हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ये टेस्ट सीरीज़ उपयोगी साबित होगी। और इस टेस्ट सीरीज़ की कीमत की बात करें तो बहुत कम 99 रुपये में केवल ये रखी गई है। बाकी आप देखिए, सामाजिक विज्ञान की एक तो कोई टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग संस्थान ने शुरू नहीं की है। अगर किसी ने की है तो कम से कम 1000 रुपये से ज़्यादा उन्होंने रुपये रखे हैं, फिर भी वहाँ पर विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ पर क्या होता है, उन कोचिंग संस्थानों में जैसे कंप्यूटर टाइपिस्ट को एक बुक पकड़ा दी जाती है, उसमें राइट लगा दिया जाता है, उनमें से वो पेपर बनाता है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो और आप जब टेस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा पेपर है और किस तरीके की मेहनत की गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपन 3 भाग में इस टेस्ट को हल करेंगे, यानी आज 50 क्वेश्चन हल करेंगे और 2 और वीडियो में 100 क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर अपन देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्ट काम्टे। देखिए साथियों, समाजशास्त्र का जनक आप सभी को पता है, अगस्ट काम्टे को कहा जाता है। 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना मानी जाती है और फ्रांस से स्थापना मानी जाती है। तो बाकी देखिए, दुर्खीम, स्पेंसर और मैक्स वेबर समाजशास्त्र से जुड़े हुए जरूर हैं, बाकी इसका जनक में या स्थापना में कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, सामंतवाद का यूरोप में पतन। तो यहाँ पर अपन देखें तो रूसी क्रांति का कोई लेना देना नहीं है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में। बाकी देखिए, अमेरिका क्रांति संबंधित ज़रूर है और औद्योगिक क्रांति भी संबंधित है और फ्रांस की क्रांति भी संबंधित है, और सामंतवाद का यूरोप में पतन है। इस बात का ध्यान रखना। आपको कंफ्यूज करने के लिए पतन की जगह उत्थान भी लिखा जा सकता है, तो इसका आप ध्यान में रखना। अगर उत्थान आए तो वो गलत होगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुर्खिम की दृष्टि से सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? इसमें ऑप्शन देखें तो बाह्यता, वस्तुपरकता, साम्यता, बाध्यता। तो दुर्खिम ने 3 तत्व बताए थे और इसमें अपन बात करें तो तीनों हैं, बाह्यता, साम्यता यानी सामान्यता और बाध्यता। ये तीनों आपके पूछे जा सकते हैं। वस्तुपरकता या वस्तुनिष्ठता कोई तत्व नहीं है दुर्खिम का। तो ये 3 है, ध्यान रखना। अगला है, समाजशास्त्र का उद्गम स्थल है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी, एक और लिख दिया है भूल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है 5वां, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक कौन है? देखिए, 2 बुक है, आपको ध्यान में रखना। एक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, एक है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी। अगर द रूल्स एग्जाम में आए तो उसका दुर्खिम करना है, लेकिन न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी आए तो एंथोनी गिडिंग्स करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथोनी गिडिंग्स। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, यानी मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अनुभव यानी अनुभविक विज्ञान है।
तो इसका अपन बात करें तो सही नहीं है ये बताना है, तो इसका हो जाएगा मूर्त विज्ञान। यानी मूर्त विज्ञान नहीं है, अमूर्त है, यानी कोई वस्तु विशेष कोई ऐसा है नहीं कि अपन किसी को देख सके, उसको मूर्त कहते हैं। और अमूर्त वो होती हैं जिसकी अपन कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में अपन सोच सकते हैं। जैसे समाज है तो उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, ये होता है, समुदाय है, जाति है, तो जो सोचता जाता है वो अमूर्त होता है। तो देखिए यहाँ पर मूर्त नहीं होगा, बाकी विशुद्ध विज्ञान है, शुद्ध नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अमूर्त विज्ञान है, अनुभविक विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान भी है, ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है। तो कुल मिलाकर इसका ऑप्शन 1 गलत है, बाकी 3 सही है। 7वां क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र इसके अध्ययन से संबंधित है। यानी समाजशास्त्र किसके अध्ययन से संबंधित है? क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, यानी समाज क्या है, जाति क्या है, और भी अपन जैसे बात करें वर्ण क्या है, यानी यह इस तरीके से अध्ययन करता है, यानी क्या से संबंधित है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं, अंत संबंधों, उनकी दशाओं, परिणामों का अध्ययन है। यानी ये एक परिभाषा पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिन्सबर्ग। और समाजशास्त्र में क्या होता है, एक बात का आप विशेष रूप से और ध्यान रखना, समाजशास्त्र में परिभाषा से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेखक न पूछकर। जैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि समाज यानी मानवीय अंत क्रियाओं, अंत संबंध और दशाओं का अध्ययन किस में किया जाता, तो समाजशास्त्र में। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। 9वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा समाजशास्त्र एक लंबा अतीत है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है? तो बियर स्ट्रीट, स्पेंसर, मार्क्स और बोटोमोर। तो 9 का सही क्वेश्चन हो जाएगा बियर स्ट्रीट। बियर स्ट्रीट ने कहा कि समाजशास्त्र का जो है अतीत तो लंबा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है, यानी स्थापना इसकी अभी अभी हुई है, यानी 1838 के आसपास हुई है, इसलिए इन्होंने इसके बारे में इस तरीके से कहा था। अगला क्वेश्चन है 10वां, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? मैक्स वेबर, पी सोरोकिन, एलेक्स इंक्लस, पॉर्सन। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपके एलेक्स इंक्लस। तो पुस्तक है विशेष रूप से 2-3 पुस्तकें आपके समाजशास्त्र के पेपर में पूछी जाएगी 17-18 क्वेश्चन में। तो पुस्तकों का आप विशेष रूप से 50 से 60 पुस्तकें कम से कम समाजशास्त्र में आपको याद करनी होगी, तो याद कर लेना। और जिसने हमारे नोट्स खरीद रखे हैं उनमें मैंने जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं वह सभी लिख रखी है। 11वां क्वेश्चन देखिए, गेमाइन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट समाज के 2 प्रकार है, यह किसने उल्लेखित किया? टॉनिज, दुर्खिम, वेबर और मार्क्स। तो देखिए 11 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन टॉनिज। टॉनिज ने गेमिल सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट समाज के 2 भाग बताए थे। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया? दोहरा मिश्रित समाज, सरल समाज, जटिल समाज और मिश्रित समाज। तो यहाँ पर देखिए मैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पूछा गया है, तो इसका अपन बात करें कौन सा इसने प्रकार नहीं बताया है, यह पूछा है। तो देखिए दोहरा मिश्रित समाज इन्होंने बताया, सरल समाज बताया, मिश्रित समाज बताया, लेकिन जटिल समाज इनका वर्गीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। 12 शब्द में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है? उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य, या फिर औपचारिक परिप्रेक्ष्य। तो शब्द की अपन बात करें तो शब्द में औपचारिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, बाकी देखिए उद्विकास का परिप्रेक्ष्य है, मार्क्सवादी और संरचनात्मक प्रकार्यवादी, तीनों ही बताए हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन गलत है। 15वां क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग हैं, निम्न में से कौन सा भाग नहीं है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र, सामाजिक स्थितिकी। तो देखिए दुर्खिम ने 3 प्रकार बताए, सामाजिक स्वरूप, शरीर और समाजशास्त्र। तो यह ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। 4 सामाजिक स्थितिकी और गतिकी अगस्ट काम्टे का है। तो अपने 15 क्वेश्चन हो गए। 16वां क्वेश्चन देखिए, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, या फिर आईपी देसाई। तो 16 का अपन बात करें, 16 में हो जाएगा आप जीएस घुरिये। 17वां है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसकी है? दुर्खिम, मैक्स वेबर, गिन्सबर्ग, सोरोकिन। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैंने ये प्रयास किया है कि आपको 3-4 पुस्तकें हर पेपर में डाली जाए, जिससे कि आपको एक साथ पढ़ने में कठिनाई न हो। 18वां क्वेश्चन देखिए, एलेक्स इंक्लस के अनुसार कौन सी
वैसी वस्तु नहीं है। एक तो एलेक्स इंग्लिश की आपको पुस्तक याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण ये समाजशास्त्री है समाजशास्त्र में। और दूसरी इनकी जो भी विशेषताएं हैं विषय के बारे में जो भी बात कही है ये ध्यान रखनी है। तो देखिए ऐतिहासिक, अनुभवात्मक, विश्लेषणात्मक और विकासत्मक। 18 का हो जाएगा। विकासात्मक यह नहीं है, बाकी ऐतिहासिक है, अनुभवात्मक है, विश्लेषणात्मक है। काम्टे ने चिंतन का कौन सा स्तर नहीं बताया, तो धार्मिक, तांत्रिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। तो 19 का आपके हो जाएगा 2 नंबर। तांत्रिक नहीं है, धार्मिक है, तात्विक है, प्रत्यक्षवादी है। 20वां क्वेश्चन देखिए, और अब ये क्वेश्चन आपके दर्शन शास्त्र के हैं। तो देखिए मीमांसा दर्शन के जनक कौन है? महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, वादरायण और कपिल मुनि। तो 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि जैमिनी। उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा गया है वैश्वानार, तेजस, प्राग्र, तूर्य। तो 21 का अपन देखें तो वैश्वानार हो जाएगा। तो उपनिषदों में जो भी आत्मा की अवस्थाएं बताई गई है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको आपको विशेष रूप से पढ़ना है। 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा जाता है? इंद्र, अग्नि, वरुण और विश्वामित्र। तो देखिए इसका सही उत्तर अपन बात करें तो वरुण हो जाएगा। ऋत के बारे में जितने भी दर्शन शास्त्र में जैसे 7, 8 या 10 लाइनें हैं सब की सब आपको रट लेनी है, क्योंकि ऋत के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, उपनिषद के कथन अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है ब्रह्मा अलंकार है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। 23 की बात करें तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो देखिए उपनिषदों में जो भी कथन है लगभग 7-8 कथन है, और वो 7-8 कथन आप विशेष रूप से याद कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन वहाँ से आया तो आपको सीधा का सीधा मिल जाएगा। बाकी देखिए ये 7-8 क्वेश्चन जिसने भी हमारे नोट्स खरीदे उसमें हमने डाल रखे। अगला है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और इसका विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। और इसमें देखिए वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र ऑप्शन में दिया गया है, सो इसमें और एक वेद नहीं होगा। और वेद हर बार ऑप्शन में आता है, विद्यार्थियों को गलती करवाई जाती है, तो इस प्रकार आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है तो वेद शामिल नहीं है, बाकी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र 3 ही है। 25वां क्वेश्चन देखिए, आकाश स्थानीय देवता कौन से हैं? तो 3 प्रकार के जो देवता है, जैसे आकाश स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और पृथ्वी स्थानीय देवता। तो ये तीनों में अलग अलग वर्गीकरण है, तो आपको याद करना है। जिसमें ऑप्शन देखें तो वरुण, मित्र, सूर्य और इंद्र। तो 25 का आपके हो जाएगा इंद्र जो है नहीं है। इंद्र आकाश स्थानीय देवता न होकर अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। सभी से आत्मा के विकास की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? तूर्य, तेजस, वैश्वानार या फिर वैश्वानार या सभी। सभी का अपन देखें तो हो जाएगा तेजस। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां है, वेदों के बारे में सत्य कथन बताना है अपना। वेद अनादि और अपरुष्य हैं, वेद के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति हैं, वेद का सर्वमान्य अर्थ संगीत है, वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है। तो यहाँ पर देखें 27 का तो 1, 3 और 4 सही है, यानी वेद अनादि व अपरुष्य हैं, वेदों में प्रचलित श्रुति नहीं है सबसे प्रचलित शब्द। देखिए इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत बना हुआ। यहाँ पर अपन देखें वेद अनादि व अपरुष्य हैं, ये सही है। और वेदों के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति हैं, 2 नंबर सही है। वेद सर्वमान्य अर्थ संगीत है, ये गलत है। और वेदों का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है, ये सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन बनेगा इसमें, तो यानी इसमें ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, 1, 2 और 4 सही है इसमें। वेदों को कहा जाता है श्रुति, स्मृति, जातक, त्रिपिटक। तो अपन ऊपर अभी देखा वेदों को श्रुति कहा जाता है। 29वां है, वेदों का भाग नहीं है। तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और धर्म। तो वेद का धर्म भाग नहीं है। 30वां देखिए, एक तत्ववाद के बीज, यहाँ पर बीज लिख दिया है, बीज मानना है आपको, मिलते हैं। ऑप्शन देखें, इनमें से किसी में भी नहीं। 1 नंबर में, 2 वेदांत में, 3 उपनिषदों में, 4 वेदों में। तो 30 का अपन देखें तो वेद सही होगा। वेदों में सरसित ऋत का अर्थ नहीं है। नैतिक नियम, जगत की व्यवस्था, प्राकृतिक नियम या फिर ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था। तो देखिए ऋत का अर्थ नैतिक नियम है, जगत की नैतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक नियम है, लेकिन ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था, ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 गलत है। 32वां देखिए, वेद और उपनिषद में प्रमुख अंतर आपको याद करना है। वेद उपनिषद आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। वेद ऋषियों की रचनाएं हैं, उपनिषद अपरुष्य हैं, यानी उपनिषदों को किसी ने भी नहीं लिखा। वेदों का ज्ञान स्पष्ट है, उपनिषदों का ज्ञान
अस्पष्ट हैं। वेदों में कर्म प्रमुख है, उपनिषदों में ज्ञान प्रमुख है। वेद सांसारिक भागों के प्रति निराशावादी है, जबकि उपनिषद आशावादी है। तो 32 का अपन देखें तो 32 का 3 नंबर गलत है। वेदों में कर्म प्रमुख, उपनिषदों में ज्ञान प्रमुख, ये उल्टा लिखा है इन्होंने। बाकी देखिए तीनों ही सही है। 33वां क्वेश्चन देखिए, समस्त भारतीय दर्शन का प्राथमिक स्रोत माना जाता है वेद, पुराण, उपनिषद और वेदांत। तो 33 का हो जाएगा वेद। 34वां देखिए, ऋत का संचालक देवता किसे कहा जाता है? तो वरुण, मित्र, अग्नि और मरुत। तो ऋत को वरुण कहा जाता है। उपनिषदों में वर्णित किस संवाद के द्वारा स्वीकार किया गया कि आत्मा शरीर नहीं है? तो देखिए, इंद्रमय संवाद, यम ऋषिकेता संवाद, प्रजापति इंद्र संवाद, इंद्र ऋषिकेता संवाद। तो यहाँ पर अपन देखें 35 का, तो 35 का आपका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र और ऋषिकेता संवाद। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यम और ऋषिकेता संवाद, यम और ऋषिकेता जो संवाद है उसमें आत्मा शरीर नहीं है, ये बताया गया है। अगला है उपनिषदों को कहते हैं तो वेदांत, वेदांग, वेदांत, गीता और रामायण। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा वेदांत। देखिए, वेदांग नहीं कहते, वेदांत कहते हैं, क्योंकि सबसे अंत में उपनिषदों की रचना हुई, इसलिए वेदांत कहते हैं। वेदों में सबसे अंत में जिसकी रचना हुई है उसे उपनिषद कहते हैं, एक ही बात है। अगला देखिए 37वां, उपनिषद में जीवात्मा की 4 अवस्थाएं कौन सी बताई गई हैं? 4 अवस्था, जिसमें कौन सी नहीं है? तो देखिए, जागृत अवस्था यह है, सुषुप्त अवस्था भी है, तूर्य अवस्था है, लेकिन प्राण अवस्था नहीं है। 4 अवस्थाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। चारों में भी जो भी है विशेष रूप से अपन बात करें इनकी अवस्थाओं के जो भाग हैं वो भी आपको याद करने हैं। अगला है, वेदों के अनुसार कौन सा ऋण में शामिल नहीं है? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण। तो 3 ही ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण। तो और इसमें ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। 39वां देखिए, लोक प्रशासन का क्वेश्चन है। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है, वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है, यह कथन किसका है? वुड्रो विल्सन, हेनरी फ्योल, साइमन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के बारे में आपको 2-3 जो भी परिभाषाएं हैं वे याद कर लेनी है विशेष रूप से, क्योंकि हर बार वुड्रो विल्सन के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 40वां देखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल डी वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? एकीकृत, प्रबंधकीय, सकोचित और पोस्ट क्रॉप। तो 40 का अपन देखें तो एकीकृत हो जाएगा एल डी वाइट के बारे में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति में जो भी 2 भाग हैं, एकीकृत और प्रबंधकीय, दोनों को भी आप विशेष रूप से याद कर लें। इनके समर्थक कौन है ये भी याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। 41वां देखिए, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः मानव कल्याण की उन्नति के लिए, सामूहिक क्रिया और व्यवहार के नियमन हेतु, समाज के विकास के लिए और समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा सामूहिक क्रिया और व्यवहार के नियमन हेतु। 42वां देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित मानता है? विलोबी, एल डी वाइट, लूथर गुलिक और जॉनसन। तो 42 का उत्तर हो जाएगा लूथर गुलिक। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के दौरान पैसान संकट का काल रहा है 1927 से 37, 1938 से 47, 1948 से 1970, 1971 से 2005। तो देखिए 43 की अपन बात करें तो सही उत्तर 1948 से 1970 हो जाएगा। तो लोक प्रशासन का जो विभाजन है उसमें अपन बात करें लगभग 5 ऐसा जो भी भाग है, जैसे पाषाण संकट का काल ये हो गया, या फिर राजनीतिक विभाजन का काल है, जो भी है ये भाग आपको दिए पूरी याद करना है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 44वां क्वेश्चन है, प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन थे? डिमॉक, वाकर, स्मिथ, मैरियम लेविस। तो इसका सही उत्तर है वाकर। 44 हो गए। 45वां क्वेश्चन देखेंगे, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? एल डी वाइट, वुड्रो विल्सन, गुडनाउ और विलोबी। 45 की अपन बात करें तो 45 का 3 वुड्रो विल्सन। 46 लोक प्रशासन का पोस्ट कर्व दृष्टिकोण किसकी देन है? हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, साइमन और डिमॉक। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा लूथर गुलिक। लूथर गुलिक का जो भी पोस्ट कर्व है उसकी पाँचों के अर्थ जो है स्प्लिंग के आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लूथर गुलिक का ये क्वेश्चन आपको जब भी सेकंड ग्रेड सामाजिक का एग्ज़ाम होता है उसमें आता ही आता है, तो इसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से याद कर लेना। 47वां देखिए, एक संविधान की रचना करना आसान है, मुश्किल है उसे सलाहना, यह कथन किसका है? ये वुड्रो विल्सन का है। और 48वां, नवीन लोक प्रशासन का कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो प्रासंगिकता, सामाजिक असमानता, मूल्य परिवर्तन। तो सामाजिक असमानता नहीं है, सामाजिक समानता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत है। 49वां क्वेश्चन देखें,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक किसकी है? तो डिवाइड वाल्डो, फ्रैंक मैरोनी, वुडरो विल्सन, रॉबर्ट डेल। तो डिवाइड वाल्डो। और 50वां है पोस्ट कॉर्म में डी से तात्पर्य है योजना बनाना, संगठित करना, निर्देशन करना, व्यवस्था करना। तो 50 का आपका सही उत्तर हो जाएगा निर्देशित करना। तो ये थे आपके लोक प्रशासन का जो अपना सामाजिक विज्ञान का अपन जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जो पहला पेपर करवाया था उसका पहला वीडियो हल, जिसमें अपन ने 50 प्रश्न देखे। प्रश्नों का स्तर आप सभी ने देखा किस तरीके का है। और आने वाले एग्ज़ाम में आप विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो इन प्रश्नों को आप अपन कहें कि ईजी वे में, या फिर ऐसा ना लें कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन टेस्टों को पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से दें, साथ ही इसका पीडीएफ भी निकालें, बाद में एक बार और अभ्यास करें और इन प्रश्नों को पूरी तरह से रट लें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। बाकी देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हमने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखी है। और बाकी यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ 88 100 57 और 81, यह नंबर है। यहाँ पर व्हाट्सएप करके पेमेंट करके 99 रुपये आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप अभ्यास कीजिए, हम हमारा पूर्ण मेहनत करेंगे कि अच्छा से अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवाएं, कहीं और आपको भटकना नहीं पड़े। बाकी देखिए, बाज़ार में मॉडल पेपर आपको खूब मिलेंगे, लेकिन उसमें बहुत गलतियां मिलेगी, और जिसका कोई स्तर नहीं है पेपर का, क्योंकि पिछली परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका उसमें कोई समावेश नहीं है। हमने पूरा प्रयास किया है कि पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन का जो स्तर है उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे, आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी ऐड किया है, जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें साथ में शामिल किया है। तो ये आपके लिए पहला वीडियो हल है। अपन 2 वीडियो हल भी जल्दी देख लेंगे, क्योंकि आने वाले जो भी टेस्ट है 29 तारीख को, उसका भी 29 के बाद में वीडियो हल करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सभी 10 टेस्ट पेपर का वीडियो हल भी आपको मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।